पाकिस्तान से भागते हुए की आपको वीडियो मिलेंगी कि हम पाकिस्तान से भाग रहे हैं। ठीक, हम बस में बैठे हैं, ये देखो, ये यारों से बातें करती हुई, देख लो आप। लोगों को लग रहा है ना कि मैं सीमा के खिलाफ बोलती हूँ। मेरे पास मोबाइल में प्रूफ भरे पड़े हैं, देखो। अब आप कहोगे पिटती क्यों है? ये इसी ही वजह से ये पिटती है, क्योंकि रात को जब वो दारूबाज उठता है तो ये अपने यारों के साथ चैट कर रही होती है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही होती है। तो रात को 2-2 ढाई बजे तो फिर वो उठ के इसको जब इसको देखता है तो फिर वो इसका बैंड बजाता है। आशिक जी पीछे रह गए, आशिक तो देखो आप। हमने तो एडिट नहीं की, ये सीमा ही बैठी है, कोई और तो नहीं, आस्था माँ तो नहीं बैठी हुई बगल में। तो भैया इसको पूछो कि ये कहां से आई। ये पूरी जो मैंने तुझे अभी फिल्म तुम्हें दिखा दी पूरी रात के समय की, ये कहां से आई? ये सिस्टर है इसकी। सिस्टर नहीं, मेरे ख्याल में ये कुलसूम नाम की है वो। हाँ, ये पहले ये एक वो एक रेस्टोरेंट में इसकी वीडियो ये शुरू में आई थी। ये यहाँ सीमा है। ये तो बहुत दुखी थी, तो ये रेस्टोरेंट में क्या कर रही है भैया? ये देखो इसकी शक्ल कितनी सुंदर है, कह रही मैं 27 साल की हूँ, देखो कितनी सुंदर। ये देखो बुर्का पहना हुआ इसने। देख रहे हो, ये बहुत दुखी जी थी, इसको बहुत मार पड़ती थी बेचारी को, ये बहुत पीड़ा सहती थी। उसके बावजूद भी ये कोठे वाली बन के नाचती थी। ठीक, मैं कौन कौन सा सबूत आपको दिखाऊं भाई साहब। इसको लग रहा है कि मैं पाकिस्तान अपनी फोटोएं भेजूंगी, अपनी ऐसे करके भेजूंगी तो पाकिस्तानी वाले मेरे से हमदर्दी करेंगे कि सीमा आजा, सीमा आजा। मैं कहती हूँ लठ बजाना इसके, लठ लठ इसके बजाना, लठ, इसको पता लग जाए। और ये अब एक बात बताओ, और ये आंख पे कुछ नहीं मारा इसने, ये आंख पे, दूसरी आंख पे नेल पेंट लगाया था। ये बहुत झूठ बोल रही है कि मेरी आंख पे, ये बहुत ड्रामेबाज है, ये सबकी सिम्पति लेना चाहती है। और वो हमारा साला बांदर साहब वो जो कह रहा है, 1 मिनट, कि वो कह रहा है कि कबूल है, कबूल है। रुको, यहाँ पर ना नगर निगम वाले है ना, वो पालतू कुत्ते जो जानवर घूमते हैं ना, उनको पकड़ने आते हैं। ये देखो, ये देखो, मतलब बेशर्मी की ये देखो हद। मैं इसकी ना दिखाती हूँ। ये ना यहाँ आकर बदतमीज नहीं हुई, ये पहले ही पाकिस्तान से ही बदतमीज थी। इसकी जो इसकी नीचता है ना, वहीं से इसकी टपक रही थी। अब मैं ये मोदी जी जी। वाला बहुत बार आ चुका है, तो ये देखो, ये पढ़ो, ये क्या है? हाँ, मिलो या नहीं, साथ कभी नहीं छोड़ना, अदील खान। यस, हाँ, मतलब हम बुरे हैं, हम ये कुछ भी करें, हम नहीं बोले, हम बिल्कुल नहीं बोले, फिर हम सही है। ये देखो अभी दिखाती हूँ, हमने तो एडिट नहीं की, ये सीमा ही बैठी है, कोई और तो नहीं, आस्था माँ तो नहीं बैठी हुई बगल में। तो भैया इसको पूछो कि ये कहां से आई। ये पूरी जो मैंने तुझे अभी फिल्म तुम्हें दिखा दी पूरी रात के समय की, ये कहां से आई? ये पाकिस्तान में बहुत पिटती थी ना, बहुत मार खाती थी ये पाकिस्तान में, तो इसलिए अब लोगों को समझ आनी चाहिए, जो लोग भौंकते थे, मतलब हमारे लोग होकर हमें भौंकते थे। ये देखो, जी आई लव चिकन बिरयानी। ठीक, अब मैं कुछ, देखिए पता क्या होता है, हम कुछ बोल देते हैं ना, तो फिर लोग उसको पत्थर की लकीर बना लेते हैं। अरे आस्था माँ ने बोला था, आस्था माँ ने कहा था, है ना, आप तो कह रही थी, आप झूठ नहीं। मैं अंदर की बात अभी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि 18 तारीख से पहले कोई आपको गुड न्यूज मिल जाए। ठीक, मैंने यही बोला था, पहले भी यही बोला था,
और अगर अगर ये यहाँ पर है तो ये भी मान के चलो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक। सरकार की पूरी पैनी निगाह है इस पर, ये कुछ भी कर जी ले। अब एक बात बताओ, अगर इसको यहाँ से पाकिस्तान, लोग कह रहे भेजो 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 भेजो, अगर इसको पाकिस्तान भेज देते हैं, बाद में ये क्रिमिनल निकली, किसी टूल किट का हिस्सा निकली, इसको सजा देने क्या हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान वालों को कहेगी सीमा इधर भेजो, हमें सजा देनी है? ये सीमा की सास की, सीमा की जेठानी की, ये उसके वो तो हराम का जना है, जो वो है ना छित्तरपाल, है ना, उस कुत्ते को और सचिन को सबसे पहले पटे चलने चाहिए। उसको नहीं पता कि रोज रोज सीमा पिटती है, उसको भी पता है रोज सीमा पिटती है। सीमा के पास एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, एटीएस, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक, 9 टीवी, हर चैनल, हर पुलिस अधिकारी, बड़े से लेकर छोटे अधिकारी, एसएचओ, दरोगा, जेवर थाना, रघुपुरा थाना, हर बंदे का नंबर है उसके पास। क्या वो रात को जब पिटती है फोन नहीं कर सकती? क्यों नहीं करती फोन? कॉमन सेंस की बात है। अगर वो फोन करेगी या तो डिटेन कर दिया जाएगा उसको, या उसको पाकिस्तान। सही बताऊं, अगर मेरी बातें कल गलत निकले तो कहना आस्थमा आपने गलत बोला था। लप्पू भी उससे जान छुड़ानी चाहता है, लप्पू भी उससे जान छुड़ानी चाहता है। और अभी देखना कल फिर लाइव आ जाएंगे या 1 घंटे बाद लाइव आ जाएंगे। अरे लोग, 4 लोग तो कहते हैं कि मीना जी मेरे से जान छुड़ाना चाहते हैं। मीना जी आप ऐसा करते हो? आप चाहते हो, है ना, सफाई देने के लिए तुरंत? एक तरफ तो तुम कहते हो कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाए लोग, और भाड़ में वो लोग कहां गए थे जब तू हाथ जोड़कर भिखारियों की तरह मेरे भारत के लोगों से भीख मांग रही थी? कोठे वाली वैश्या, जब तू मेरे भाइयों के आगे, मेरे बच्चों के आगे, हम लोगों के आगे भीख मांग रही थी, हमें हमें सपोर्ट करो, मेरे पति देव, मेरे पति देव, मेरे पति देव। भिकारन, तुझे भिखारी से राजा ना, राजा मेरे बच्चों ने बनाया, भारत के मेरे भाइयों ने बनाया है। और तू आज उनको आंखें दिखा रही कि भाड़ में जाओ, फांसी ले लो। फांसी ले तू, फांसी ले तेरा सारा मीना परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां, मेरे मातृ शक्तियां, मेरे बेटे क्यों फांसी ले, मेरे भाई को फांसी ले। उन्होंने अच्छा कर दिया इसलिए फांसी ले, तेरे को भूखी मरती देखते इसलिए वो फिर सही थे वो। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म इस महिला को। जब ये हमारे टुकड़ों पर, आज भी हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ये पाकिस्तान से आई हुई भगोड़ी घोड़ी आज भी हमारे टुकड़ों पे पल रही है। इसके बाप ने पीछे से, पाकिस्तान ने कोई नोट नहीं भेजे, कोई जदाद नहीं आई इसके साथ। मेरी आज मोमिन मलिक से भी बात हुई, भैया से, मैंने आज उनसे भी बात की। कह रहे कि बहन जी देखो आप जिस तरह से लगी हुई हो, खैर उन्होंने अच्छे शब्द यूज किए, है ना, मैं इतना लंबा चिट्ठा क्या बोलूं। तो उनको पता है भाई, सारी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि एक आस्था मां पहले दिन से भाई, मैं अपने देश का बुरा होता नहीं देख सकती, मैं अपने धर्म का बुरा होता नहीं देख सकती। लोग कहते हैं आपको क्या जरूरत थी जाने के, आप मत जाते। क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती मैं? क्या हो गया? अगर उन्होंने कुछ मुझे गाली दी, गलोच दी, तो मैं तो अच्छे के लिए गई थी ना, मैं तो अपने देश के लिए गई थी ना कि इस भगोड़ी को भगाओ। तो ये उनकी जॉब है, देते तो देते रहे, मैं तो आज भी विरोध कर रही हूं। मैं, वो कहते हैं ना कि कुत्ते अपनी गली में शेर होते हैं, है ना, वहां भौंक रहे थे, तो वहां से आवाजें लगाते आस्था मां को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में गुदा हो ना, गुदा हो तो मेरे इंदिरापुरम, मेरा घर भी छोड़ो, मेरे इंदिरापुरम में एंट्री कर दो। लोग बोलते तुम, इनका घर कहां पर है? अरे थाना जाओ ना, इंदिरापुरम थाना, ये मेरे बगल में चौकी, जाओ पूछो आस्था मां के घर जाना है, तुम्हें देखो स्वागत करते लेकर आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ। तुमने क्या समझ रखा आस्था मां को? तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारे घर पे बैठी कर दूं? मैं सिर्फ किसी बात से शांत हूं कि नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, चलो जो जायज है। मतलब इतनी बदतमीजियां, इतना भगोड़ीपन का भगोड़ापन। अगर ये सोचे ना कि मुझे कुछ नहीं कोई कह सकता, तो भाई
आप लोग सारे कहते थे सरकार क्या कर रही, सरकार क्या कर रही है। मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कि सरकार शांति से नहीं बैठी। ये देखो, सरकार शांति से नहीं बैठी, आपसे ज्यादा सरकार को टेंशन है। मतलब हमें लगता है ना कि भाई कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो सरकार जानती है कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक एक पल की इसकी खबर है। अब इसका अंत का घड़ा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर हर बंदा इसके खिलाफ, हर बंदा, इसको लगा था कि नहीं 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 नहीं, मेरे यार तो मेरे साथ है। अब यार भी मैदान में कूद गए हैं। अब इसके यार भी आ गए हैं कि ये यहां से जानी चाहिए। जो लोग इसके समर्थन में थे ना, अब वो लोग इसका खुद का, भैया योग मोदी जी वाला ना, मतलब 87 मिलियन फॉलोवर्स, 730 पोस्ट हैं। इस किसी ने लिखा हाय, तो आई लव यू मोदी जी। आगे मोदी जी का आप ऐसे ही देख लो, मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखो मोदी जी का पेज है।